आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम लोग को लगाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग किसको लगाना स्टार्ट करते हैं। हाल में देखिए हम सुनिए यहाँ बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो हम जस्ट इसका उल्टा मानेंगे कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा जस्ट इसके मानना है। मान लिया करनी में 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। मान लिया यहाँ पे हम परिमेय संख्या है। तो देखिए बताइए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए करनी में 5 बराबर a बटा में b, मान लिया कि नहीं। देखिए ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है कि नहीं। अब यहाँ पे हम जहां पे करके लिख देंगे, जहां पे चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि a और b हमारा पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है और b इक्वल टू नॉट जीरो है, मतलब b जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन लिखना है आपको। अब सुनिए क्या करना है ना, इसका यहाँ पे गुना कराइएगा तो करनी में 5 यहाँ पे b गुने करनी में 5 बराबर a हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे हम लोग वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो जब सुनिए जब वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, और करनी में 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे आगे लिख देते हैं 5b स्क्वायर। अब इसका कीजिएगा तो a स्क्वायर। अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब बताइए 5 यहाँ पे गुना कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग, यानी लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा में 5। अब देखिए एक कंडीशन लिखना है, अतः ए, देखिए लिखना है अतः ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है या विभाजित है। क्या लिखना है? विभाज्य है। इसलिए देखिए कहने का मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जैसे कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 5 का वर्ग है, यहाँ पे मान ले 5 है तो ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसी प्रकार लिख दिए हैं ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए जब इसका वर्ग हटाइएगा तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। इसलिए ए भी क्या होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे आपको लिख देना है इतना यहाँ पे हम लिख देते हैं विभाज्य होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, जैसे इसका स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 5 से 5 कट जा रहा है कि नहीं, तो विभाज्य हो जा रहा है कि नहीं, तो यहीं पे लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे। अब सुनिए जो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के जगह पे हम मान लेंगे, माना ए एक जगह पे देखिए एक जगह पे 5। अब 5 क्यों माने हैं, जो बट्टा में रहेगा वही माना। जैसे यहाँ पे 5, अब अपने से कोई चर मान लीजिए, हमारा मन है x तो हम x मान लिए 5x। जब सुनिए इसमें जब 5 यहाँ पे रखे a बराबर 5 इसमें रखना है तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर, इसमें रखिएगा तो कितना हो जाएगा 25 x स्क्वायर बट्टा में 5 25, यानी b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब बताइए 5 यहाँ गुना करा तो इधर आके क्या कर देगा, भाग, तो लिख सकते हैं b स्क्वायर बट्टा में 5 बराबर x स्क्वायर। तो लिख देंगे अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग विभाज्य है। तो देखिए सुनिए ए भी और बी भी 5 से कट रहा है, यानी ए और बी में कहा 5 कॉमन मिल रहा है, यानी 5 उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पे लिख सकते हैं ए तथा बी में 5 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है। इसलिए अब इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे हम, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है। हमारी क्या है, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब कि हम गलत सोच रहे हैं कि हमारा करनी में 5 का है, एक परिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे हम, यहाँ पे अतः करके लिख देंगे कि अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हल में हम लिख लेंगे, हल में मान लेंगे कि माना 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मान के करना है हमको, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब सुनिए, अब परिमेय संख्या है तो इसमें अंश है, परिमेय संख्या में अंश और हर रहता है ना, तो यहाँ पे 3 + 2 करनी में 5 बराबर a बट्टा में b लिख देंगे। इसमें अंश आ रहा है कि नहीं। अब जहाँ करके बता देंगे कि जहाँ हमारा जहाँ a और b का है पूर्णांक है, पूर्णांक है और b = नॉट जीरो है। अब सुनिए, अब सुनिए 3 इधर प्लस में उधर जाके काम हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 2 करनी में 5 बराबर a बट्टा में b। अब यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस में। अब बताइए ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक ही है, तो ये वाला देखिए क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए अब सुनिए यहाँ पे 2 भी है ना, तो 2 को भी उधर भेजा दीजिए। जैसे यहाँ पे करनी में 5 अपने जगह पे, जब यहाँ 2 कर रहा है इधर गुना, तो इधर आके क्या कर देगा भाग, यानी लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक में a बट्टा में b - 3। अब बताइए इधर का सब संख्या हमारा पूर्णांक है कि नहीं है। अब हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए कि करनी में 5 मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है नहीं। तो लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बराबर। इसलिए हमारी कल्पना गलत यहाँ पे गलत रहेगा, गलत है कि 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है कि नहीं कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या है। अब फिर अतः करके हम बता देंगे, यहाँ पे यहीं पे देखिए बता देते हैं। अतः 3 + 2 करने में 5 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय की परिमेय, तो हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो जाता है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला है 1 बट्टा करनी में 2। तो हम इसको मान लेंगे, जस्ट हल में मान लेंगे यहाँ पे कि माना 1 बट्टा करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लीजिए इसको। तो जब माने हैं 1 बट्टा करनी में 2 बराबर क्या होगा, p, यहाँ पे p भी ले सकते हैं, a बट्टा b भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे a बट्टा b भी ले रहे हैं। तो जहाँ पे करके भी बता देंगे कि जहाँ a और b सब में बताना है, जहाँ a और b का है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है और b = नॉट जीरो है। ये इतना बता दिए। अब सुनिए क्या करना है ना, अब बताइए ना, इसको यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसका गुना यहाँ करा देते हैं, इसका गुना यहाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b एकम b हो जाएगा, और जब गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, a और करनी में 2। अब देखिए a यहाँ गुना कर रहा है, इधर आकर क्या कर देगा भाग, यानी b बट्टा में a बराबर करनी में 2। तो देखिए हम ये कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, अब ये अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या, मतलब बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं है इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि हमारी कल्पना गलत है कि 1 बट्टा करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः करके लिख देंगे, अतः 1 बट्टा करनी में 2 एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है।
अब देखिए हमारा ये दूसरा का क्वेश्चन बोलता है, दूसरा का क्वेश्चन ये है कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो इसको भी मान लेंगे का, माना 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लिए। तो परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में रहता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 करनी में 5 बराबर a बटा में b। जहाँ करके कंडीशन लिख देना है, जहाँ हमारा a और b का है, a और b, a b के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं। आपका x y मान है तो x y भी मान सकते हैं, p की भी कुछ भी मान सकते हैं। जहाँ a b का है पूर्णांक है, a b हमारा पूर्णांक है और b इक्वल टू नॉट जीरो है। अब देखिए क्या करना है ना, अब सुनिए करनी में 5 अपने जगह पे रहने देते हैं। अब बताइए 7 इधर गुना कर, इधर आके क्या कर देगा भाग, यानी a बट्टा में 7 गुने b हो जाएगा, 7 b हो जाएगा। तो बताइए ये भी देखिए करनी में 5 अपरिमेय संख्या, इन लोग दोनों देखिए सब भी पूर्णांक है तो परिमेय हो गया ना। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है का, नहीं हो सकता। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही वाला कंडीशन यहाँ पे लिख देना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग अगर तीसरा का सवाल देखना चाहते हैं तो हमारा तीसरा का देखिए क्वेश्चन है, ये है तीसरा का क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोला है तीसरा का क्वेश्चन में कि 7 प्लस और 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। मान लिए इसको, तब जब मानने है तो बताइए ना 6 प्लस रूट में 2 बराबर a बटा में b मान लेते हैं। अब चूंकि लिख देना है जहां a और b का है, a कमा b पूर्णांक है और b इक्वल टू नॉट जीरो है, b इक्वल टू नॉट जीरो। अब सुनिए 6 इधर इसका कुछ भी चिन्ह तो प्लस मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। तो करनी में 2 बराबर a बटा में b -6। तो बताइए इन लोग का है, तीनों सब पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो इस पूर्णांक का था परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या, यहाँ पे परिमेय संख्या। तो यही वाला कंडीशन, कुछ भी नहीं करना है आपको, उठा के यही वाला कंडीशन यहाँ पे लिख देना है। अब अतः यहाँ सुनिए, अतः 1 बटा करनी में 2 के जगह पे लिख देना 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारा हल हो जाता है।